हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी मेड इजी। तो हमारा स्केल ख़त्म हो गया, तो अभी हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मैप प्रोजेक्शन। ये मैप प्रोजेक्शन का पार्ट 1 है। धीरे धीरे मैं डिटेल में मैप प्रोजेक्शन को कराऊंगा, तो आप बने रहिए। देखिए डेफिनेशन ऑफ मैप पहले जान लेते हैं। मैप प्रोजेक्शन तो बात की बात है। देखिए मैप मे बी डिफाइंड एज द प्रिंटेड डिपिक्शन ऑफ द आर्ट्स पैटर्न एज ए होल और एनी पार्ट ऑफ इट ऑन अ प्लेन शीट, usually of paper or any other material, with the help of conventional signs according to certain scale and projection, so that every point on it correspond to that on the globe surface. Thus it is an indispensable tool of the geographers and the scholars of related fields of study for their research work and its representation. मैप क्या है? मैप को हम बोल सकते हैं कि अर्थ और मतलब पृथ्वी का कुछ एक पार्ट किंबा होल जो पृथ्वी है उसे हम जब ये ऐसा एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर में जब हम लोग लेके आते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे स्केल फैक्टर, जैसे प्रोजेक्शन, ये सब का ध्यान रख के जब हम लोग मैप पे ले आते हैं, मतलब हम जब इस आर्ट के कुछ हिस्सों को और टोटल आर्ट को जब हम लोग एक स्केल के मदद से एक प्लेन शीट में ले आते हैं तो उसे हम मैप बोलते हैं। तो मैप प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन मतलब ये मैप को लाने का जो प्रोसेस है, क्योंकि हमारा जो आर्ट है वो तो 3D आर्ट है, वो 3 डायमेंशनल है, और जो फ्लैट जो हमारा पेपर है वो 2 डायमेंशनल पेपर है, एक्स एंड वाई। तो उसके हिसाब से अगर 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में लाना है तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, स्केल का फैक्टर्स आ जाएंगे, डिफॉर्मेशंस आएंगे। तो उसी के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं मैप प्रोजेक्शन। ओके, मैप प्रोजेक्शन का डेफिनेशन में बोला जाता है, इन स्ट्रिक्ट सेंस मैप प्रोजेक्शन इज अ सिस्टम बाय मीन्स ऑफ विच अ ग्लोब, a replica of the earth, may be projected over a source of light on a plane surface to have a systematic arrangement of mutually intersecting lines that represents and have a one-to-one correspondence to the meridian and parallels of the globe. Parallels and meridians are togetherly called as graticule. तो मैप प्रोजेक्शन क्या है? मैप प्रोजेक्शन है सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये क्या है? पैरेलल्स मेरिडियंस बाद में समझेंगे। अब अभी तक इतना समझ लेते हैं कि मैप प्रोजेक्शन मतलब ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग एक आर्थ का एक रेप्लिका मॉडल तैयार करते हैं, जहाँ पे हम लोग सिर्फ मतलब ड्राइंग जो करते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कैसा रेप्लिका होता है। ये रेप्लिका ऐसा होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपर एज सच कुछ दाग वगैरह नहीं है। हालांकि हम ग्लोब में ये ऐसे दाग दिखते हैं, उसमें वैल्यूज़ लिखा हुआ होता है, मैप्स खरीदते हैं बाज़ार में, वहाँ पे भी होता है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन्स है, ये हम बाद में समझेंगे। लेकिन हम जो मैप प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा एक ग्लोब ले लेते हैं इसका, और ये जो स्मॉल ये जो लाइन्स है ये सब टीन या मेटल का होता है, तार का बना होता है। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटिक्यूल। इस ग्रेटिक्यूल के अंदर एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। सोर्स ऑफ लाइट मतलब एक हम लाइट पकड़ते हैं, स्मॉल बल्ब, जिसे हम ग्लोब की तरह तरह जगह पे प्लेस करते हैं। से फॉर एग्जांपल इक्वेटर का सेंट्रल में, सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे प्लेस करते हैं, किंबा मतलब और साउथ पोल के यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, कोई भी कहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। जब प्लेस करते हैं तो वो लाइट को हम लोग जला देते हैं। तो लाइट अगर यहाँ से जलेगा तो यहाँ से ऐसे रोशनी देगा, ऐसे रोशनी देगा ना, और अगर मिडिल से जला तो ऐसे चारों ओर तक रोशनी देगा, और इधर से चले तो इधर 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 रोशनी देगा, और ये रोशनी के देता है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लेन शीट लेते हैं, क्योंकि हमें मैप प्रोजेक्शन को प्लेन शीट में लाना है। वो प्लेन शीट को इस बॉल के ऊपर ढक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे छोटा करके यहाँ पे ड्रॉ करूँ, अगर मैं प्लेन शीट एक ले लूँ, उसको फोल्ड करके ऐसे हम ढक दे सकते हैं प्लेन शीट को। तो अगर फिर हम यहाँ पे एक लाइट जला दें तो ऐसे ऐसे तार 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 उसका जो शेडो होगा लाइट का वो पेपर पर आ जाता है। उसके बाद ये जो पेपर होता है इसको हम लोग अनफोल्ड करते हैं। तो उसमें हमें अगर ऐसा पेपर था, उसको अनफोल्ड करने के बाद तो हमें ऐसा दिखाई मिलता है।
ऐसे हमें दिखाई मिलता है। सिमिलरली अगर ये ग्लोब है, इसके अंदर लाइट को अगर रखें और कागज़ को अगर उस ग्लोब के मतलब बॉल के और ग्रेटिट्यूड के दोनों तरफ ऐसे प्लेस कर दें, फोल्ड करके, गोल करके फोल्ड करके अगर प्लेस कर दें ऐसे एक पाइप की तरह, अगर उसे अनफोल्ड करेंगे तो पेपर में ऐसे 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 ये जो दाग है ना, ये निकल आते हैं। ये कुछ नहीं है, ये जो लाइट दिया हुआ था अंदर में, ये इसका शेडो है। इसी तरह से इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके हम लोग ग्रेटिट्यूड्स के मदद से, ग्रेटिट्यूड्स को शेडो के मदद से 3D शेप को एक 2D शेप में कागज़ में ले आते हैं, शेडोज को ड्रॉ करके। अभी इसका तो मैथमेटिकल फॉर्मेशन होगा, ये तो हमने थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लिया, तो इसलिए इसको मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। ये प्रोजेक्ट करते हैं हम, ठीक है ना। आपने प्रोजेक्टर के बारे में तो सुना ही होगा।